जब ये झोपड़ी ही जब ही क्यों ना मना करी सरकार ने, अब क्यों उजाल रही है हमें, अब कहाँ लेकर जाए अपने बच्चे ने। एक बात बताओ, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहाँ से बनते? झुग्गियों से तो बनते। जब तो ये हमको आसन दे देते, उसके बाद वो उजाड़ने की बात कर देते, फिर हम कहाँ जाएं? रोड पे जाएं? जो गामन में रह रहे हैं उनने हमारे घर कब्जा लिए। जब हम यहाँ रह रहे हैं तो कि तुम कोई दो जगह बसोगे, हम यहाँ रह रहे हैं, यही कमा रहे हैं, यही लगा रहे हैं अपने घर घूंसलान में। आज हम कहाँ जाएं? वोट लेना हो तो जब तो वोट लेने आगे वो नहीं अवैध है, वोट लेने आगे तो झुग्गी अवैध है। कम से कम 50,000 झुग्गी है यहाँ पे। हाँ जी, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी है। ये झुग्गी नहीं टूटनी चाहिए जी। सारे प्रूफ है हमारे पास, बिजली है, खम्मा है, पुरानी तो पुरानी आईडी है। इनको झुग्गियों को हम ऐसे ही नहीं तोड़ने देंगे जी। है हिंद, जिसका नाम शहीदों की जमीन है। अच्छा। ये शहीदों की जमीन है, ना ही इनकी नेताओं की, मंत्रियों किसी की जमीन नहीं है। जिन्होंने यहाँ खून बहाया है उनकी जमीन है। ये कहते हैं आओ तोड़ो, हम शहीद हो, शहीदों के बच्चे हैं हम यहाँ पे। दिल्ली में हो रही जेसीबी की कार्रवाई अब दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद तक पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय मौजूदगी फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है 8,000 से ऊपर मकान है इस नेहरू कॉलोनी में, जिनको सरकार के द्वारा नोटिस दे दिया गया है 10 तारीख को जेसीबी से कार्रवाई करके ध्वस्त करने का। उनका कहना है कि जितनी भी ज़मीन है ये पुनर्वास विभाग की ज़मीन है, इस पर कब्जा करके लोग रह रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। जिसके बाद यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि आज 9 तारीख है, यानी अब एक दिन बचा है कार्रवाई में, तो यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पर। जी 70 साल से रह रहे लोग बाग यहाँ पे, ठीक है। 60 साल 70 साल 50 साल तो मुझे हो गए, ठीक है। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनकी पढ़ाई डर के मारे कोई घर से नहीं निकल रहा। झुग्गी टूट जाएगी, कोई किराया बढ़ जाएगा, बंदा क्या करेगा? मजदूर रेडी पटरी वाले हैं सब, मजदूर झाड़ू पोछा लगाने वाले हैं सब, क्या करेंगे बंदे? कहाँ जाएंगे? वोट लेना हो तो जब तो वोट लेने आगे वो नहीं अवैध है, वोट लेने आगे तो झुग्गी अवैध है। आज अवैध आ जाते हैं। अब कोई नहीं झांकने आ रहा। जब वोट लेना होगा जब ही सारे नेता पेता जितने होंगे सब, प्रधानमंत्री सब आएंगे। अब नहीं आने वाला कोई यहाँ पे, पूछने वाला कोई नहीं। अब अभी भी तो आओ ना, देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पे, पब्लिक कैसे जी रही है। देख रहे हैं इतनी गर्मी में लगातार जो लोग बैठे हैं यहाँ पे प्रदर्शन। गर्मी में कहाँ जाएगी? गर्मी है, बारिश से टूट जाएगी, पब्लिक कहाँ जाएगी? जनता कहाँ जाएगी? 1.5 लाख के करीब पब्लिक है इसमें, इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? इस धूप में, इस बारिश में कहाँ रहेगी? डेली पब्लिक ढंग से ना खा रही है, ना ढंग से सो रही है, बच्चे ना ढंग से खा रहे हैं, सब परेशान हैं। एक बात बताओ, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहाँ से बनते? झुग्गियों से तो बनते। जब तो ये हमको आसन दे देते, उसके बाद वो उजाड़ने की बात कर देते, फिर हम कहाँ जाएं? रोड पे जाएं? हमें तो यही जगह चाहिए और अपना नोटिस हटाया जाए। अच्छा, कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते? मैं तो यहाँ पे लड़की हूँ फिलहाल अपनी माँ बापों की, और यहीं रह रही हूँ। मुझे 20 साल होगी। मेरे मम्मी पापा को यहाँ कम से कम हो गए 80 साल रहते रहते। मेरे दादा को, मेरे पुरखा यहीं के ही हैं। अच्छा, यहीं पे रह रहे हैं? यहीं रह रहे हैं। बाकी हम पे सारे प्रूफ हैं। जो हमारे 11 रुपए की पर्ची काटी गई थी वो भी हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, हम पे बहुत सबूत हैं, सारे सबूत हैं। उसके बाद सरकार बता रही कि कब्जा अतिक्रमण जमीन है, पुनर्वासों की जमीन है। कोई नहीं है। जब से क्यों सरकार थी? जब सरकार कहाँ थी? जब क्यों नहीं बताया? जब ये झोपड़ी ही जब ही क्यों ना मना करी सरकार ने, अब क्यों उजाल रही है हमें, अब कहाँ लेकर जाए अपने बच्चे ने। सरकार ने जब ही हमारा आईडी ग्रुप क्यों बनाए फिर सरकार ने? और हमें यहाँ 80-90 साल हो गई हमारे गुजर करने। आपको कितना टाइम हो गया माता? मेरे को 50 साल हो गई इधर आते। अच्छा, इधर ब्यावली आई थी मैं, 50 साल हो गई मेरे को। मेरी 60 साल की उम्र है। जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं, अब बहुत सी महिला बेचारी गर्भवती हैं, बहुत सी महिला बेचारी कोई शुगर की बीमार है, कोई अटैक की बीमार है, अपने अपने घरों में बैठी हैं। मेहनत कर कर के, कोठिन में मेहनत कर कर के जब हमने अपने बच्चे के लिए घर बनाए, और आज एकदम डायरेक्ट तोड़ने की बोल दिए। कल एक दिन का समय बचा है, कल जेसीबी आ जाएगी यहाँ पर। तो जेसीबी आ जाएगी तो पहले हम मरेंगे, बाद में हमारे घर टूटेंगे। अच्छा, हाँ, हम जेसीबी के आगे हम सोएंगे, हम पहले हमारे ऊपर चढ़ाओ, फिर हमारे घरों को तोड़ दो। यही बात है भैया। तो गामन में भी कुछ नहीं है, यही कमा रहे हैं, यही लगा रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं बताओ? सब कुछ यहीं पर रह रही है। गाँव में जो गामन में रह रहे हैं उनने हमारे घर कब्जा लिए। जब हम यहाँ रह रहे हैं तो कि तुम कोई दो जगह बसोगे,
हम यहाँ रह रहे हैं, यही कमा रहे हैं, यही लगा रहे हैं अपने घर घूसलान में। आज हम कहाँ जाएं जब हमारी इतने टाइम से कभी नोटिस नहीं लगाए, अभी लगाए। बेचारा बंदों ने इतनी दूर से मेहनत करके आते हैं, यहाँ लगाया है, किसी ने खेत बेचा है, किसी ने घर बेचा है, तब अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बनाया है। उसे आएगी तोड़ के चली जाएगी सरकार क्या चाहती है? बस वोटें आए और डाल दे और चली जाए पब्लिक। मतलब उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, खाली वोटों के लिए हमें पूछती है और किसी के लिए नहीं पूछती है। हम बच्चे कैसे पाल रहे हैं, कैसे नहीं पाल रहे हैं, सरकार कभी पूछने नहीं आई है हमसे कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे लिखा रहे हो। खाली वोटों के टाइम पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, यहीं तुम्हें जगह दे देंगे, यहीं तुम्हारा मकान बना देंगे। कल अब जेसीबी आने वाले हैं, यहाँ पर क्या कहना चाहिए? तो भैया हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम कहाँ जाएंगे? सरकार को इतना तो सोचना चाहिए कि पब्लिक इतनी बेंदा कहाँ जाएगी। हम लोगों को न गांव में ठिकाना ना, हम यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं। कितना समय हो गया आपके यहाँ रहते हैं? भैया मेरे ससुर को यहाँ 70 साल हो गए हैं। 70 साल। हाँ, अब मुझे यहाँ पे 24 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, 24 साल से आप भी रह रहे हैं? हाँ, शादी करके आए यहाँ पे, बड़े बूढ़े सब यहीं बूढ़े हो गए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? ना हमें घर ठिकाना है, ना यहाँ है। बच्चों का एडमिशन करा रखा है, बच्चों की पढ़ाई खराब होएगी हमारी। सरकार को पहले हमें समय तो देना। अब सारे बच्चों, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर बैठे हैं। हम इसलिए डर के हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। कहाँ से? बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है हमारी। विधायक जी के द्वारा आश्वासन भी तो दिया गया था यहाँ पर कि नहीं टूटेंगे। वो तो हमें पता दिया है, अब हम भी तो कह रहे हैं हमें लिखित में दिख जाए, हम उससे मानेंगे ना। ऐसे तो हर कोई बोल रहा है। हम कल के भरोसे हम कैसे बैठे हैं? कल के भरोसे बिल हो जाएगा, हम भी यहीं हमें मार दो, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। डोजर आएगा तो आगे लेट जाएंगे। करना पड़ेगा भैया, क्या करें, कहाँ जाएं? कोई ठिकाना नहीं है। अचानक से कमरों किराए वालों ने इतने कमरे किराए बढ़ा दें, कहाँ से करे गरीब आदमी? इतना नहीं है भैया, नहीं है ना। हम खाना बना पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। हमें इतनी दिन से इतनी चिंता में जी रहे हैं हम लोग। वोट वगैरह भी सब कुछ यहीं से लिया जाता सरकार, तो तब अवैध नहीं दिखता। तब तो भैया कोई अवैध नहीं है, वोट आती है, सब कुछ यहाँ हमारे पास क्या नहीं है, सब प्रूफ है हमारे पास। कोई बहन जी बोलता हाथ जोड़ जोड़ के लेते हैं। आज हमारे समय पे कोई वो नहीं है कि 8000 से ऊपर जो यहाँ पे घर हैं, बताया जाए उनमें बुलडोजर चलने की बात कही जाए। लोग यहाँ बैठे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर चलने की बात हो रही है, अब 8000 से ऊपर घरों को जो अतिक्रमण बताया गया है। 8 ना जी, बहुत ज़्यादा घर हैं। और घर है? हाँ जी, कम से कम 50,000 झुग्गी है यहाँ पे। हाँ जी, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी हैं। ये झुग्गी नहीं टूटनी चाहिए जी। सारे प्रूफ है हमारे पास, बिजली है, खम्मा है, पुरानी तो पुरानी आईडी है। इनको झुग्गियों को हम ऐसे ही नहीं तोड़ने देंगे जी। तो जो बताया जा रहा है इन लोगों से, जो नोटिस आया इनको अवैध बताया जा रहा है, कब्जा बताया जा रहा है, अतिक्रमण है, क्या कहना चाहेंगे? कब्जा बताया गया। अब कब्जे की तो भाई पता ना कहाँ कब्जा। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 50 साल हो गए जी हमें तो रहते रहते, बुढ़े हो गए जी हम तो। बुढ़े हो गए? हाँ जी। तो आपने यहाँ 50 साल हो गए रहते हुए, मगर अब अचानक से सरकार इसे कब्जा बता रही है। हाँ जी, अब बता रही कब्जा, जब से कोई नहीं बता। मीटर लगा हुआ है, बिजली के बिल है, आईडी कार्ड, सारे प्रूफ है हमारे पास सरकारी। जो देखना चाहो देख सकते हो। अच्छा, 9 तारीख आज हो गई है, कल ही की बात, ये 10 तारीख को बुलडोजर चलना है। 10 तारीख का तो नोटिस आया था कि बुलडोजर चलना है। ये कल 10 तारीख है, हम लोग सब इकट्ठे होकर बैठे हैं जी। बुलडोजर अगर आता है तो नहीं चलने देंगे? कतई नहीं चलने देंगे जी, कतई नहीं चलने देंगे। विधायक जी की तरफ से यहाँ आश्वासन भी दिया गया था, सुनने में आया था। विधायक ने आश्वासन तो दिया होगा जी, मैं था नहीं नहीं आपने विधायक जी का आश्वासन। यहाँ पे और लोग भी हैं, बात करेंगे जरा। कुछ लोग हैं सर, यहाँ पे विधायक जी के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, सुनने में आता, तो क्या यकीन नहीं है उनकी बातों पर? विधायक जी ने आश्वासन दिया था और विधायक जी के आश्वासन पर हमें यकीन है, लेकिन जो नोटिस एक अधिकारी द्वारा लगाया गया है, क्या उसको लिखित में खारिज नहीं किया जा सकता? ये चीज़ भी हम मानते हैं कि जिसने नोटिस जारी कर दिया वो अधिकारी अपने नोटिस को वापस नहीं ले सकता, लेकिन उससे ऊपर जो अधिकारी हैं, डीसी साहब हैं और भी हैं, एसडीएम साहब हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उनको संवैधानिक पावर है कि अपने से नीचा कोई अधिकारी अगर कोई नोटिस देता है उसको खारिज करने की उनको पावर होती है। दूसरी बात, कमिश्नर साहब नगर निगम ने हमें बुलाया था, बैठक उनके साथ हमारी हुई थी, जिसमें दिनेश अदलखा जी विधायक जी भी साथ थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ नहीं होगी। अच्छा, नेहरू कॉलोनी के लोगों को नहीं उजाड़ा जाएगा। ये आश्वासन को डीसी साहब की तरफ से मिला? ये नगर निगम कमिश्नर ने आश्वासन दिया था। उन्होंने ये कहा था कि कार्रवाई होनी है तो सिर्फ उन 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है जो नशा बेच रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं।
हमने उनसे ये कहा था कि सर होनी भी चाहिए। जो आदमी 2 नंबर का काम कर रहा है, प्रशासन की नाक में दम कर रहा है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। आपने 10 तारीख को पूरी कॉलोनी को सार्वजनिक नोटिस दे दिया, जबकि 3 लोगों को जाना चाहिए था। आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं, सार्वजनिक आपने नोटिस दे दिया है। पूरी नेहरू कॉलोनी भय में है, लोगों के घर में चूल्हे तक नहीं चल रहे हैं, डरे पड़े हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बच्चे परिवार में सवाल कर रहे हैं कि अगर हमारा मकान तोड़ा जाता है तो हम कहाँ जा कर के रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी भय में हैं। ठीक है, आश्वासन विधायक जी ने भी दिया है। कृष्णपाल गुर्जर जी के हम पास गए, मंत्री जी के पास, वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला है। कल नगर निगम कमिश्नर साहब एक प्रेस नोट रिलीज़ करते हैं कि नेहरू कॉलोनी तोड़ी जाएगी तो नेहरू कॉलोनी के लोगों को पुनर्वास किया जाएगा। जो लोग पात्र हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, उनका पुनर्वास किया जाएगा। जबकि हमारा निवेदन ये है कि पुनर्वास किया जाएगा और होना भी चाहिए। पुनर्वास जो सरकार ने बनाया वो इसीलिए बनाया कि जो बेघर हैं उनको रहने के लिए छत दी जाए। ठीक है, उनके लिए इंतज़ामात किए जाएं। हमें पुनर्वास अगर सरकार करती है, पुनर्वास की ही ज़मीन है, यहीं के यहीं हमारे मकानों का अलाउटमेंट कर दिया जाए। डीसी रेट के हिसाब से, जो भी प्रति गज के हिसाब से पैसा बनता है, सब लोग देने के लिए तैयार हैं। 2001 में भी फार्म भरवाए गए थे, आवेदन पत्र जमा कराए गए थे। लोगों ने 2200 से 2500 लोगों ने आवेदन पत्र वहां जमा कराए कि हमारे मकानों का अलाउटमेंट किया जाए, मकानों का मालिकाना हक दिया जाए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपने पुनर्वास की बात करें कि कहा गया कि पुनर्वास दिया जाएगा प्रेस नोट में, तो पुनर्वास का तो मतलब ये यानी मकान टूटेंगे तभी तो पुनर्वास दिया जाएगा। मकान टूटेंगे तो एक परिवार के घर में करीब 8-9 मेंबर हैं। अच्छा, यहाँ कितने घर हैं तकरीबन? जो आ रहा है कि 8000 घर हैं। गलत आंकड़े हैं ये। सर्वे पता नहीं कब हुआ, कब का ये आंकड़ा दिखा रहे हैं। 16 से 17,000 मकान नेहरू कॉलोनी के अंदर हैं और 80,000 से 90,000 तक की लोगों की यहाँ पॉपुलेशन है, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यहाँ अगर हम बात करें 45 से 50% SC ST और DSC समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं। कितना समय हो गया सर आपको भी खुद यहाँ रहते हैं? मेरा बचपन यहाँ बीत गया। आज मेरी 32-33 साल की उम्र है। हमारा बचपन यहाँ बीता है। क्या बताया जा हमारे से पहले से हमारा परिवार यहाँ रह रहा था, हमारे से भी पहले के लोग यहाँ रह रहे हैं। लोगों के पास 1986 तक के डॉक्यूमेंट हैं और उससे पहले भी कागज हैं लोगों के पास, राशन कार्ड भी। चाक से बताया जा रहा है, कैसे चाक से कब्जा बताया जा रहा है? ये लोग बता रहे हैं कि ये पुनर्वास की ज़मीन है। लोग प्रवासी लोग थे, काम धंधा करने के लिए यहाँ आए। लोगों ने जगह खाली देखी तो उन्होंने यहाँ अपनी झोंपड़ियाँ बनाई, जिसके बाद 2001 में भी और 2000 में भी एक नोटिस जारी किया जाता है कि भाई आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो आप अपने मकानों का मालिकाना हक लें, अपने मकानों को अलाउटमेंट कराएं। तो लोगों ने अलाउटमेंट भी कराए। अलाउटमेंट के उस पर सरकार के भरोसे में आकर के लोगों ने अपनी पाई जमा करके पक्के मकान यहाँ बनाए हैं। मगर अब टूटने का जो खतरा नजर आ रहा है, और लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, अब एक दिन का मुश्किल समय बच गया, 9 तारीख हो गई, 10 तारीख को बोल दिया गया कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, JCB कार्रवाई होगी। क्या करना चाहिए? भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तोड़ क्यों रहे हैं? किस लिए तोड़ रहे हैं? नोटिस में लिख दिया कब्जा। जगह किसकी है जो तोड़ रहे हैं? बीजेपी सरकार आ जाती है तो बीजेपी की जमीन हो गई, कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस की जमीन हो गई। है किसकी जमीन ये? बात कर रहा है हमारी जमीन है, ये किसी की जमीन नहीं है। हिंदू की नहीं है, किसी मुस्लिम की नहीं है। हिंदू की नहीं है, किसी मुस्लिम की नहीं है हिंद, जिसका नाम शहीदों की जमीन है। अच्छा, ये शहीदों की जमीन है, ना ही इनकी नेताओं की, मंत्रियों, किसी की जमीन नहीं है। जिन्होंने यहाँ खून बहाया है उनकी जमीन है। ये कहते हैं आओ तोड़ो, हम शहीद हो, शहीदों के बच्चे हैं हम यहाँ पे जो रहते हैं, गरीब हैं, हमारी जमीन ऐसी तोड़ देंगे? क्यों तोड़ रहे हैं? सरकारी जमीन है, हम सरकार के नहीं है क्या? तो कल अगर JCB आते हैं यहाँ पे कार्रवाई, भाई हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ के। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं?
हैं कहाँ ले जाएं इनको? कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते? मेरे को 38 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। 8 साल का आया था मैं यहाँ पे। 46 साल उम्र है मेरी। सारे राशन कार्ड भी है मेरे पे, 3 राशन कार्ड है हम पे यहाँ के। कितना दिन हो गए यहाँ रहते रहते। अवैध है तो आज तक सरकार वोट भी ले रही होगी यहाँ पे लोग। यहाँ पे सब कुछ लगाया हुआ है। हमारा बिजली का बिल आ रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली ID सारा कुछ है हमारे पास यहाँ का। सारे प्रूफ है, सब कुछ दे रहे। खरंजे बना रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, इसमें स्कूल बन रहे हैं। वो सरकार ने तो बनाए हैं। सब सुविधा दे रही सरकार, फिर क्यों तोड़ रही है? तो अब तक सरकार को बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक सरकार को नजर नहीं आता कि अतिक्रमण है, वोट जब ले जा रहे थे। अरे यहाँ इतने दिन से आदमी रह रहे हैं, सब अपना काम धंधा कर रहे हैं, सब कुछ, जब तक कोई नजर नहीं आया। जब बस रहे जब ही हटा दो, क्यों भाई बस रहे हो? अब फिर सरकार की जमीन थोड़ी ना है, हिंदुस्तान की जमीन है, हम हिंदुस्तानी है सब। अच्छा, बताया जा रहा है कि पुनर्वास दिया जाएगा, लेकिन फिर अगर तोड़ेंगे तो फिर लोग यहाँ पर। भाई हमें दे दो पुनर्वास, पहले दे दो, हमारे फिर तोड़ लो। अच्छा, पहले पुनर्वास दे दिया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। हमें दे दो, हम अपना तोड़ के वहीं बस जाएंगे जाके। हमें जगह दे दो, और जो जगह है उसका पैसा ले लो हमसे, और क्या करें? यानी मांगे मुख्य यही है। क्या क्या मांगे आप लोग समाज द्वारा? क्योंकि अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि DC रेट पर हमें पुनर्वास पहले दिया जाए, ठीक है? हमें जगह बता दो, जगह दे दो, हमें नाप के जो भी है अपने कागजों के हिसाब से, और फिर हम उसमें चले जाएंगे, अपना तोड़ के ले जाएंगे। जो कुछ में उसमें चद्दर में रहे, कैसे भी रहे, हम अपना बना लेंगे उसमें, और जो जमीन की कीमत है वो हम देने के लिए तैयार है। अच्छा, या तो पुनर्वास कहीं और दिया जाए, वरना इन्हीं जमीनों की कीमत ले ली जाए। इन्हीं की जमीनों की कीमत ले लो हमसे नाप के, जो भी है, तो हम यहीं रह जाएंगे फिर, और जो कीमत है वो देने के लिए तैयार है हम। तो यहीं पर धरने पर अब कब तक बैठना? कल जब JCB आती तब तक यहीं रहने वाले हैं? ये हम सारी, अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत पब्लिक आएगी, लाखों आएंगे यहाँ पे, लाखों लोग अपने झुग्गी बचाने के लिए हाथ जोड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे उनसे, जो भी है। अच्छा, मिन्नतें करेंगे कई लोग। अच्छा, ये भी कहते नजर आए कि हम तो JCB के आगे आ जाएंगे, अगर JCB आगे तो चलने नहीं देंगे। क्या भैया कर्जा ले लेके देखो, हर आदमी कमाता है, गरीब आदमी रहते हैं यहाँ, कोई पैसे वाले तो रहते नहीं है, ठीक है? यहाँ लोग कैसे कैसे करके गुजारा चला रहे हैं। बहुत से लोग खा रहे हैं अच्छा, बहुत से लोग नहीं खा रहे, जिसके घर में 2 रोटी भी नहीं बननी इस टाइम। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मजबूरी के कारण डरे पड़े हैं। माँ बापों से लड़ रहे हैं कि पापा क्या हो रहा है, मम्मी क्या हो रहा है। देखो हर आदमी कर्जा ले लेके बना रहा है। गांव से मकान वगैरह है बेच के यहाँ पे आ रहा, बना रहा। क्यों? ताकि मेरा घर है, हमारी कमाई है, हमारा काम धंधा है। लोगों की ज़्यादा तनख्वाह भी 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में आदमी घर चला रहा, तो उसमें भी अगर घर ना चला तो फिर उसमें क्या फ़ायदा? अगर हमारे घर चलेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, ये बताइए? हम कहाँ रहेंगे, ये बताइए? हमारे पास एक छोटा मोटा घर भी है, जो कि हमने, अगर गांव से भी कोई, अगर बहुत से लोग हैं गांव से बेचा हो, या कोई गांव से ज़मीन हो, तो वो भी उसको बेच के यहाँ बना रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वही एक घर है, वही एक सहारा। अगर वही नहीं जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे? रोड पे रहेंगे। तो सरकार तो कह रही है कि पुनर्वास दे दिया जाएगा लोगों को। पुनर्वास पहले दिया जाए ना, पहले चाहिए। बाद में क्या होता है देखो, हमें भी नहीं पता बात का, तो बात का ही होता है, कुछ नहीं होता बात का, तो देखो कुछ नहीं होता, हम तो इतना भी पता है। लोगों का कहना है कि कल अगर यहाँ पर बुलडोजर आता है कार्रवाई करने, तो बुलडोजर को पहले हम लोगों के ऊपर से होकर गुजरना होगा, उसके बाद यहाँ पर तोड़ने की, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी।